नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। बताइए, आप लोग मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं या नहीं और देख पा रहे हैं या नहीं, ये कंफर्मेशन दे दीजिए सिर्फ। इसके बाद में अपन क्लास को आगे लेकर चलते हैं और आज इस सप्ताह की शुरुआत करते हैं अपने धार्मिक स्थल वाले टॉपिक से। यदि अपन देखें कि अब अपने जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, पूरा सिलेबस के किस हिसाब से चल रहे हैं अपन और किस हिसाब से आगे चलेंगे, उसी के अनुसार चल रहे हैं। तो मंदिर इस टॉपिक के अंदर धार्मिक स्थल में मुख्य तौर पे आपको क्या पढ़ना, मंदिर पढ़ने हैं। यानी राजस्थान के मंदिर वाला जो टॉपिक है अपन ने देखना कला संस्कृति वाले जो है उस सेक्शन में नहीं पढ़ा, क्योंकि वहां सिलेबस में दिया ही नहीं था। इसको दिया गया इस पार्ट के अंदर, तो राजस्थान के मंदिर अपने को पढ़ना है। एक बात जो विद्यार्थियों की बार बार अभी कमेंट में आई है कि सर फलाने आयोग के अध्यक्ष ने ये कहा, फलाने आयोग के सदस्य ने ये कहा कि पेपर जो है इस स्तर के बनेंगे, वो इस तरह के बनेंगे, तो हमें डर लग रहा है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, डरना नहीं है। आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो उसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। पेपर का स्तर यानी कठिन रहता है तो दिखती बात है कि कट ऑफ कम जाती है। हाँ, आप ऑलरेडी अच्छे लेवल से ही पढ़ रहे हो, आप वो 4 साल पहले वाले लेवल से नहीं पढ़ रहे हो कि सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें पढ़ रहे हो, आप अच्छे लेवल से ही पढ़ रहे हो। प्रश्न कंसेप्चुअल आएंगे, आपको लैंग्वेज अच्छे से पढ़नी है, आपको कंसेप्ट समझ के उसका उत्तर देना। बाकी ये जो फलाने आयोग के अध्यक्ष और ढेकने आयोग के सदस्य जो कहते हैं, मैं उसे भी गलत मानता हूं कि आप विद्यार्थियों को डराने का काम नहीं करें। इससे होता कुछ नहीं है, इससे सिर्फ और सिर्फ कोचिंग संस्थानों को फायदा होगा, पुस्तक विक्रेताओं को, लेखकों को फायदा होगा। मैं भी उन लेखक के अंदर, या आप कह सकते हो कोचिंग संस्थान तो अपनी नहीं है क्योंकि अपन किसी तरह का पेड कोर्स नहीं देते, लेकिन उस सिस्टम का तो मैं भी एक हिस्सा हूं। लेकिन मैं विद्यार्थियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की कोशिश करता हूं और आज दिन तक एक भी पेड क्लास नहीं दिया। इसलिए मैं सीना ठोक के ये बात कह भी सकता हूं कि आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे हैं, धैर्य से पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहे, उसी दिशा में चलते रहे। जो अपनी मेहनत के साथ में न्याय कर रहा है वो असफल नहीं हो सकता, ये मैं जानता हूं। तो आप अपने मेहनत के साथ न्याय करते रहे, आप जो पढ़ रहे हैं उसे पढ़ते रहे, शिद्दत से पढ़े, डेली अपने जो है टारगेट लेके पढ़ते रहो। कंसेप्ट पे तो ध्यान देना ही चाहिए और हमेशा से मैं ये चीज तो आपको कहता ही आया हूं, क्योंकि क्लासेस होती इसलिए है, आप लोगों को कंसेप्ट समझाने के लिए है। तो भयभीत नहीं होना है, पेपर कठिन आएगा, कट ऑफ कम जाएगी, कुछ भी नहीं है और सभी के लिए एक समान ही आना है। ऐसा तो है नहीं कि फलाने बच्चे को जो है अलग से पेपर दे दिया। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, अपनी मेहनत के साथ में न्याय करते रहें और बस जिसने मेहनत की है सफलता उसी की है। डर किसी से भी नहीं रखना है, आपको डरना तो है ही नहीं, ठीक है। तो अगली बार आप ये चीज नहीं पूछेंगे, सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़े, अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं, है ना। मैं थोड़ी सी यहां से इसकी सेटिंग सही कर देता हूं, फिर अपने जो है शुरू करते हैं। देखो आज क्या पढ़ने वाले हैं अपन, धार्मिक स्थल। और धार्मिक स्थल में भी स्पेशली मैं कहूं तो अपने को पढ़ना है मंदिर, यानी प्रमुख मंदिर पढ़ने हैं, प्रमुख मंदिर की विशेषताएं पढ़नी है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, अभी मैं जो है 2 दिन माउंट आबू भ्रमण पे था, तो माउंट आबू के जितने ऐतिहासिक स्थल है या जीके से रिलेटेड जो चीजें हैं, उसी स्थलों पे जाके मैंने आप लोगों के लिए 4-5 वीडियो शूट किए हैं, जो मैं अब आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। जो अपन 1 मिनट शो देते हैं उसी के रूप में मैं साझा करूंगा, उन सभी को जरूर देखना, क्योंकि वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है, चीजें याद हो जाती है। अब मैं वहां से ही बता रहा हूं वो चीज, तो वो दिमाग अपना है ना, वो उसे कैच करता है, तो इससे वो चीजें आप लोगों को याद हो जाएगी। साथ में आप वो चीजें वहीं देख लोगे तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। और उसमें जो जो सवाल बनते हैं, मैं 1 मिनट शो के रूप में उनको बनाया है मैंने, तो एडिट करवा के एडिटर से मैं आप लोगों को हर रोज जो है एक एक वीडियो आप लोगों को सुबह शाम जैसे भी सेट होगा वो दे दूंगा। इसी यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स वाले सेक्शन पे 1 मिनट शो आते हैं, उन्हें जरूर देखें, क्योंकि वो आप लोगों के लिए ही बनाए गए हैं। ठीक है, ठीक, ये जानकारी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखो तापरो अपा पड़ा मंदिर, ठीक है, यानी कि अपने ये ध्यान रखो कि यहाँ पे एक चीज समझ लो आप कि ये है हिमालय श्रेणी है, ठीक है। आप क्या समझ लो, ये है हिमालय श्रेणी। फिर अपने सेंटर में अपन आ गए यहाँ पे, तो यहाँ आ गई विंध्याचल श्रेणी, मध्य प्रदेश की तरफ चले जाएंगे अपन, तो विंध्याचल श्रेणी आ जाएगी, है ना। और फिर अपन जो है यहाँ आ जाते हैं, तो अपने ये ध्यान रखो कि कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा बेसिन कह दो, कृष्णा नदी बेसिन, नदी बेसिन। और पूरे दक्षिण में चले गए अपन, तो फिर आ जाएगा रामेश्वरम, रामेश्वरम, ठीक है, दक्षिणतम मंदिर हो गया।
अब मैं ये किस लिए बता रहा हूं उसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं कि ये किस लिए है। तो देखो, आप लोगों को ये चीजें जो है याद करवाने के लिए बढ़िया तरीके से मैं याद करवाना चाहता हूं आप लोगों को, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। तो आप भी अपने जो है मेहनत के साथ में न्याय करेंगे। साथियों, आप लोगों से मुझे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक जुड़ाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। जब बच्चे लगातार पढ़ रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप सफलता जरूर हासिल करें, है ना। ये नहीं है कि सफलता के बाद में आप लोग मुझे क्रेडिट दे। क्रेडिट लेना होता तो मैं आप लोगों को अभी तक नंबर दे चुका होता। 4 साल में मैंने आप लोगों को नंबर नहीं दिया। यानी कि आप पढ़े, आप सिलेक्शन लें और अपने माँ बाप के सपने पूरे करते, उन्हें सैलरी दे दे, बस हो गया मेरा काम। मेरा काम ये नहीं है आप लोगों के सिलेक्शन का बाद में क्रेडिट लेना, फोटो छापना, ये अपने काम नहीं है। होते तो 4 साल में 20-25 हजार सिलेक्शन अपन दे चुके हैं। तो ये है कि आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, इसीलिए ये मेहनत की जा रही है। अब यहां पे ये क्या है? अब ये है बेटा मंदिरों की अगर शैलियां देखोगे ना आप, तो मंदिरों की जो है प्रमुख 3 तरह की शैली देखने को मिलती है। प्रमुख शैलियां जो है वो 3 तरह की है, जिसमें आप नंबर 1 पे रखेंगे नागर शैली को। कौन सी? नागर शैली। नंबर 2 पे अपन रख लेते हैं यहां पे बेसर शैली को। वैसे इसको 3 पे लेना चाहिए, लेकिन मैं सीक्वेंस के अनुसार आप लोगों को ये बता रहा हूं। इसको रख लेते हैं अपन बेसर शैली को, और नंबर 3 पे रखते हैं अपन द्रविड़ शैली को। द्रविड़ शैली एक्चुअल में आप लोगों को नागर और नागर के बाद में सीधा द्रविड़ ध्यान रखना है, क्योंकि ये बेसर शैली जो है ना, इन दोनों का मिश्रण है। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण है। इस चीज को समझ लो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब देखो, हिमालय से लेके और यहां तक, हिमालय से लेके और आप विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ना, यहां तक आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां पे स्पेशली नागर शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं। यहां पे कौन से मंदिर देखने को मिलते हैं? नागर शैली के। नागर कह दो आप, पंचायतन कह दो चाहे, या फिर गुर्जर प्रतिहार शैली कह दो, या महामारू कह दो, ये सभी जो है एक दूसरे से लिंक है। थोड़ी बहुत 1-2 विशेषताओं का अंतर रहता है, बाकी ये एक दूसरे से लिंक रहती है। अच्छा, एक लाइट स्टूडियो की बंद है, मैं चालू कर देता हूं, थोड़ा सा उजाला जो है सही होगा। हाँ, अब परफेक्ट है। तो ये क्या है? एक दूसरे से लिंक रहती है। तो ये सारी इसमें मतलब वर्गाकार गर्भगृह होता है, प्रदक्षिणा पथ होता है, कपोत होते हैं, ऊपर मंडपिका, ध्वज वगैरह, ये सारे स्ट्रक्चर अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। पहले ध्यान रखना है कि ये जो है ये एरिया है इसका। फिर यहां विंध्याचल से लेके कृष्णा को अभी बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। ये जो है कृष्णा नदी बेसिन है, उससे लगा के रामेश्वरम कन्याकुमारी तक जो शैली पाई जाती है वो है द्रविड़ शैली। वो है आप लोगों के द्रविड़ शैली के मंदिर यहां पे पाए जाते हैं। जैसे कि मीनाक्षी टेम्पल है ना मदुरई का, उस तरीके के। इसमें क्या होता है? अष्टकोणीय मंदिर होते हैं। इसमें मंदिर अष्टकोणीय होते हैं। और साउथ के मंदिर कुल मिला के, यानी साउथ के मंदिर आप लोगों ने देखे हुए लंबे लंबे पिरामिड नुमा मंदिर होते हैं। कैसे होते हैं? पिरामिड नुमा मंदिर होते हैं। वो आ गया। अब इन दोनों का देखो, यहां का प्रभाव भी यहां आएगा और यहां का प्रभाव भी यहां आएगा। तो ये कैसी हो जाती है? ये हो जाती है मिश्रित। इनका क्या हो जाता है? यहां पे मिश्रण हो जाता है, और मिश्रण होता है वो शैली कहलाती है बेसर शैली। वो शैली क्या कहलाती है? बेसर शैली। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस कंसेप्ट को इस तरीके से समझ लिया भैया, इसके बाद में आप लोगों के आगे काली भीत है, आगे कोई समस्या ही नहीं होनी, आगे किसी तरह की कोई समस्या होनी नहीं है आप लोगों के। क्लास नहीं चल रही, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। चल रही है क्या? सही से आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? बताओ एक बार कमेंट करके। क्लास ओके चल रही है? बाद में ध्यान पड़ी हो, मैं तुम एफर्ट लगा रहे हो और क्या क्लास भी नहीं चल रही थी, मुझे बाद में देख के अफसोस होगा, क्योंकि लाइव है तो आप लोगों के कमेंट क्लास चल रही है। अच्छा, किसी किसी के अटक रही है, तो अटक रही तो ये तो आपके वहां के डेटा का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ से तो नहीं अटक रही। यहाँ से तो बढ़िया 3000 kbps की स्पीड से जो है ये स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर दे रहा है यूट्यूब को। तो मेरी तरफ से नहीं है, जिसकी अटक रही है वो क्लास को बंद करके वापस चालू करना, ठीक है? क्योंकि कई हो गया सही चल रही है, यानी कि सही चल रही है। रुक रही है तब तो आप ही को आपके वहीं से करना पड़ेगा, मेरे यहां से समस्या नहीं है। यहां से तो एकदम ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है अभी। ठीक है, आपके वहां से करो, चल रही है सही। बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सही चल रही है। देखो, तो ये कंसेप्ट इस तरीके से समझ लिया ना, तो सबसे बेस्ट है आप लोगों के, अब कोई समस्या होनी नहीं है। यानी कि अब क्या ध्यान रखना है आप लोगों को? अब आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि ये जो नागर शैली है,
ये आप लोगों को कहां देखने को मिलेगी? उत्तर भारत के अंदर, उत्तर भारत, मध्य भी कह सकते हो कि मध्य में मिश्रण जो है वो मध्य भारत के अंदर है। द्रविड़ शैली जो है वो दक्षिण भारतीय मंदिर है, वो दक्षिण भारतीय मंदिर है, दक्षिण भारतीय है। और ये जो इन दोनों का मिश्रण है ये मध्य भारत के अंदर ये मंदिर देखने को मिलते हैं। अब मान लो कुछ अपवाद जो है, दक्षिण भारत का मंदिर, मान लो रंगनाथ मंदिर यहां अपने उत्तर भारत में देखने को मिलता है, पुष्कर के अंदर देखने को मिल गया, तो यहां पे आप कहोगे कि ये द्रविड़ शैली का मिल गया। तो ऐसे कुछ जो है चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत से अपन इन चीजों को दूर नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी भाई कॉपी पेस्ट नहीं करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करना चाहता हूं, क्योंकि बच्चे भी सिर्फ पढ़ने के लिए जुड़ते हैं यहाँ पे। आप लोगों के डाउट्स वगैरह होते हैं तो आफ्टर क्लास कमेंट किया करें, ठीक है। कॉपी पेस्ट करके आप क्लास को डिस्टर्ब करने की चेष्टा नहीं करें, वही बेहतर है, ठीक है। जब आप सवाल जवाब ही करने हो तो फिर पूरा सेशन निकल जाएगा। हजारों बच्चे लाइव पढ़ते हैं, प्रत्येक बच्चा एक सवाल पूछने लगा और मैं एक का उत्तर देने लगा तो 1 घंटा तो अपना ऐसे ही निकल जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को लगेगा कि सर जवाब नहीं देते, थोड़े खराब है, तो खराब होना अच्छा है, दाग होने अच्छे हैं। इससे अच्छा कि मैं जवाब देने में पूरा समय निकाल दूं। तो कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दें। बाकी घने टीचर है हर सवाल और जवाब देने बैठा है, बट जान थे कर दो बेचावे भी हुई कि कोई आया जाए एक आधो कमेंट कर दे 5-7 मिनट निकालना। बट बता हाथ जोड़ निवेदन है, अटे सिर्फ पढ़ने वाला जुड़ो, ठीक है। जिन सिलेक्शन लेना है, जिन सपना साकार करना है, जो चाहे कि मेरे माँ बाप गरीबी में जीवन निकाल दियो लेकिन भविष्य गरीबी में नहीं निकलेला, इन वास्ते मैं आश्वस्त करूंगा बाने सिर्फ बेटा भर ही जुड़े और बेटा भर ही पढ़े, क्योंकि मैं बिन खातर ही और निःशुल्क क्रांति लेर चाल रही हूं। अब बात समझ लियो थे, है ना। क्योंकि इसको अब जो है ऐसा थेगा तो लिखन बता दूं और तो क्या, है ना। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? बताइए, ये कमेंट करके बताओ, ये चीज, इससे बढ़िया कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। ये यहां से समझ में आ गई। इन रिटर्न भी मैं आप लोगों को ये चीजें देने वाला हूं। तो आगे बढ़े अपन, क्योंकि मंदिर समझना है, इन चीजों को समझना पहले जरूरी है। समझ ली? ओके, देखिए अब वही चीज यहां पे कि मंदिर स्थापत्य की प्रमुख शैलियां कौन सी है? नागर, द्रविड़, पंचायतन। पंचायतन इसी से लिंक रहती है, पंचायतन इसी से लिंक रहती है नागर से, और बेसर अलग है। अब बेसर का मतलब क्या होता है? मिश्रण होता है ना। चलो मैं इसमें बता दूंगा। सबसे पहले देखो नागर शैली की क्या क्या विशेषताएं। नागर शैली की विशेषताएं क्या क्या रहेगी? तो समतल छत से ऊपर उठे शिखर की प्रधानता, और इसे आर्य शैली के रूप में भी जाना जाता है। अब जैसे अध्यक्ष साहब ने कहा ना, अपने कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब कह रहे कंसेप्चुअल आएंगे। कंसेप्चुअल मतलब पेपर जो है ऊपर ऊपर से नहीं देंगे, यही कंसेप्ट है कि कूट देंगे। नागर शैली को आर्य शैली भी कहा जाता है। पंचायतन शैली का संबंध नागर शैली से भी है। गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली नागर शैली से लिंक रहती है, इस तरीके से। बस, बाकी कोई नहीं है, आप लोगों को डरना नहीं है कुल मिला के। फिर आ गए अपन द्रविड़ शैली पे। द से द्रविड़, द से दक्षिण। राहुल द्रविड़ कहां से थे? दक्षिण से। तो द्रविड़ शैली जो है दक्षिण भारत में कृष्णा से कन्याकुमारी तक है। कृष्णा बैसिन से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। और ये अपने जो है नागर शैली, आप लोगों को क्या लिखना है इसके अंदर? इसके अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है कि हिमालय से विंध्याचल तक, हिमालय से विंध्याचल तक, विंध्याचल तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। आगे अपन बेसर शैली, तो ये नागर और द्रविड़ का मिला जुला रूप है, यानी कि क्या है? ये मिश्रण है। ये क्या है? एक तरीके से मिश्रण है। और क्योंकि चालुक्य शासकों ने इस शैली में बहुत ज्यादा मंदिर बनाए, इसलिए इसे चालुक्य शैली के नाम से भी जानते हैं। तो इसे चालुक्य शैली भी कहा जाता है। एक बार प्रश्न आया था कि ये बेसर का मतलब क्या होता है? तो बेसर का मतलब होता है खच्चर। बेसर का मतलब क्या होता है? खच्चर, मिश्रित। किस जानवर से? इस बेसर शब्द का अर्थ कौन से जानवर से निकलता है? तो खच्चर से निकलता है। न घोड़ा न गधा, खच्चर होता है, मिश्रित है, यानी कि मिश्रण है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यही चीज यहां पे और स्पष्ट हो जाएगी डायग्राम से। तो डायग्राम देखो, ये नागर शैली का है, यानी कि ये उत्तर भारतीय मंदिर है। उत्तर भारत के जो मंदिर है वो इस शैली में होते हैं। एक गर्भगृह होता है, बाहर खुला पद होता है, और बहुत सारा खुला चौगान, और प्रदक्षिणा पथ यानी परिक्रमा होती है, ये सब चीजें। और ये आगे आप लोगों की द्रविड़ शैली। कौन सी? ये द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली में लंबा ज्यादा होता है और ऊंचाई, फिर यहां पे ये ऊंचाई जो देखने को मिलती पिरामिड नुमा। तो ये अब इन दोनों का मिश्रित रूप जो है वो बेसर शैली है, जो चालुक्य शैली के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहां पे आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब ये यहां पे ये क्लियर नहीं दिखेगा तो मैं नेक्स्ट इमेज में बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। चलो,
भाई मेरे तो यहाँ पे जो है कोई भी गड़बड़ नहीं है, क्लास सही चल रही है, फिर भी आप लोग कह रहे हैं, कुछ एक बच्चे कह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अपने इस मोबाइल के अंदर हाथों हाथ ही चलाकर देख लेता हूँ, ठीक है। और जो मेरे यहाँ पे इस मोबाइल में क्लियर एकदम चल गई तो आप फिर मान लो कि कोई समस्या है ही नहीं, ठीक है। अभी देख लेते हैं हाथों हाथ। देखो टाब्रो, अब मैं थान बताऊं, ठीक है। यूं बढ़िया, मतलब बेटे लाल, जो मैं मोबाइल ऐसे करके बताऊंगा ना, सिर्फ मोबाइल में आवाज कम कर लेता हूं ताकि डबल नहीं आए। यदि मैं इस मोबाइल को ही ऐसे करके बता रहा हूं तब भी आप लोगों को जो है ना इस मोबाइल के अंदर यहां पे तो भी क्लियर दिखेगी। अब इससे ज्यादा क्लियर जो है आप लोगों को नहीं दिख सकती। ये तो आप लोगों को अपने एंड पे करना, हो सकता है कि कुछ एक बच्चों के हो रही है तो आप लोगों के वहां पे नेटवर्क की समस्या भी तो हो सकती है ना। अब बताओ, इससे बढ़िया चीज, इससे बढ़िया क्वालिटी मेरे को तो एकदम क्लियर कट दिख रहा है, यानी मुझे क्लियर दिख रहा है, तो आप लोगों को तो समस्या होनी नहीं चाहिए। तो टाबरो यूं है कि थे रीला में डेटा घणो उड़ा दो, बिंग बाद में थे हो चुके 240 पे देखेंगे हम तो बेटा जो चीजें लाइफ बनाने वाली है, जो कैरियर बनाने वाली है, डेटा उसके लिए संभाल के रखो। ये रील, ये फालतू के काम, ये फालतू प्रचार सामग्री वगैरह, उन चीजों में अपना डेटा भी मत गवाओ, अपना समय भी मत गवाओ। फिर बचाते उसके लिए, फिर बाद में 90% का मैसेज आएगा तो रील क्या देखेंगे। अरे कर्म ठोक, कम से कम अपने भविष्य को है ना बनाने के लिए ये निर्णय आप लोगों को ही लेना होगा। समय रहते ये निर्णय कर लो कि इस समय का क्या करना है, नहीं तो फिर ये समय निर्णय करेगा कि आप लोगों का क्या करना है। पैसा बहुत बुरा निर्णय करता है फिर समय। खरी खरी को खोटी खोटी मतलब थन खारी जहर लाग सके, लेकिन ये कैरियर बनाने वाली बातें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नहीं दिख रहा वगैरह वगैरह कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने यहां पे क्वालिटी चेक कर ली है और मेरे यहां पे ऑलरेडी सब कुछ सेट बता रहा है, तो मेरे यहां से समस्या नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो ये चीज, अब ये चीज जो है नागर शैली के मंदिर है, ऊपर क्या है, ध्वज होता है, कलश होता है, उसके ऊपर ध्वज है, फिर ग्रेवा है, उर्सरंग है। ये इतने आप लोगों को भले ध्यान नहीं रखना है। इसमें शिखर होता है, ये जंगा, ये गर्भगृह है, बीच में जगती अधिष्ठान, ठीक है, प्रदक्षिणा पथ होते हैं, ये बीच में जो जगह होती है गवाक्ष होते हैं, महामंडप, अंतराल है, अर्ध मंडप, कपोत जहां कबूतर वगैरह बैठते हैं वो भी जगह होती है। कपोत का मतलब ही कबूतर। तो ये चीजें जो है आप लोगों को एक डायग्राम कि नागर शैली के मंदिर की क्या क्या विशेषता होती है, वो ये विशेषताएं हैं। भाई अंदर गर्भगृह होता है, चौक और गर्भगृह होता है। अपन देखते हैं ना महाराज से पंडित जी वहां अंदर होते हैं जो पूजा करने वाले। आम आदमी को वैसे ज्यादातर गर्भगृह में नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि शुद्धता का वगैरह ध्यान रखा जाता है। तो यहां तक मामला क्लियर है। अब एक एक मंदिर देखते हैं, उनकी विशेषताएं पढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहां पे सबसे पहला मंदिर पढ़ते हैं अपन, शीला माता का मंदिर। अब शीला माता जो है, ये ध्यान रखना आप लोगों को, कछवा वंश की आराध्य देवी है, ठीक है। कछवा वंश की आराध्य देवी है शीला माता। शीला माता का ओरिजिनल मतलब ये जो मूर्ति है यहाँ पे, जैसे मंदिर है ना जयपुर के अंदर, ये मूर्ति बंगाल के अंदर थी, और केदार जो है, बंगाल का शासक केदार था, वो इनकी पूजा करता था। यहाँ के कछवा शासक मान सिंह जी ने केदार को पराजित किया और वहां से जो है इनकी मूर्ति यहाँ पे लेके आ गए, और उसको बाद में जो है जलेब चौक के अंदर स्थापित करवाई। तो ये यहां से जानकारी आपको ध्यान रखनी है कि आमेर के राजप्रसाद में, आमेर का राजप्रसाद मतलब किल्लोर है, बाद में यूं मत गए हो कि गुरुजी किलो है कि राजप्रसाद है। राजप्रसाद के अंदर जलेब चौक में बना हुआ ये मंदिर है, और कछवा वंश की आराध्य देवी के रूप में शीला माता की पूजा की जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये मूर्ति जो है ये बंगाल से लाई थी, बंगाल से केदार को हरा कर लाई थी, ठीक है। केदार को पराजित करके मानसिंह लेकर आए थे ये मूर्ति, पराजित करके, ठीक है, पराजित करके मानसिंह द्वितीय जो है वो ये मूर्ति लेकर आए थे। मानसिंह प्रथम लेकर आए थे, और मानसिंह द्वितीय ने इनका वर्तमान स्वरूप इस मंदिर का निर्मित करवाया है। मूर्ति मानसिंह प्रथम लाया था, वर्तमान स्वरूप इस मंदिर का मानसिंह द्वितीय ने करवाया। इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला मंदिर देखिए, गोविंद देव जी। अब गोविंद देव जी जो है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि कछवा वंश के कुल देवता है, कछवा वंश के कुल देवता है। ये जैसे कि गुहिल वंश के अंदर शासक कौन होते हैं, एकलिंग जी, और बाकी जो राजा होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एकलिंग जी के दीवान।
वैसे के वैसे कछुआ वंश के अंदर शासक गोविंद देव जी को माना जाता है, और ये इनके दीवान टाइप होते हैं, ठीक है, जो राजा होते हैं यहाँ के। तो ये ध्यान रखना है। अब 1669 में एक इलाहाबाद की घोषणा की थी औरंगजेब ने, और औरंगजेब ने कहा कि जितने मंदिर हैं सब तोड़ो। तो उस समय जैसे कि गोस्वामी भगत जो है अपने सिंहड़ नाथद्वारा वाले, वो भी मूर्तियां लेकर गए, राज सिंह जी ने शरण दी थी, बाद में नाथद्वारा का मंदिर स्थापित करवाया। उसी समय गोविंद देव जी की मूर्ति भी जो है, इस घोषणा के बाद गोविंद देव जी की मूर्ति भी गौड़ीय संप्रदाय के पुजारी जयपुर लेके आए थे। गौड़ीय संप्रदाय के पुजारी जयपुर लेकर आते हैं और यहाँ पे इनकी स्थापना करवाते हैं। इन्हें जयपुर का वास्तविक शासक कहा जाता है, और जो राजा यहाँ के हैं वो इनके दीवान कहलाते हैं। ये ध्यान रखना है। आपने कई बार मेरे जो है चैम्बर के वीडियो देखे होंगे, तो पीछे एक तस्वीर लगी हुई देखी होगी, जिनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है, वो गोविंद देव जी है। वो तस्वीर मुझे हमारे पब्लिशर जो अरुण जी है उन्होंने भेंट की थी इस बार, जो अपने इनोग्रेशन था ना जीजीडी ऑफिस का, उस समय, ठीक है। अब कई टावर के गुरुजी, ये तस्वीर आपके कुर्सी के पीछे भगवान की तस्वीर वो आगे होनी चाहिए, तो बेटा आगे भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो भगवान तो चारों तरफ है, भगवान अपने हृदय में है। तो कुर्सी के पीछे अपन अभी जिस समय खड़े हैं, मान लीजिए अब मैं खड़ा हूं, अब मेरे पीछे बोर्ड पर भी भगवान की तस्वीर है। तो ये भावनाएं, ये चीजें अपने मन के अंदर होती है, भगवान नहीं कहते कभी। क्यों? भगवान तो अपने अंदर भी है, भगवान तो अपने हर जगह है। जहां माने अपन वहां भगवान है, यदि माने तो, नहीं माने तो किसके लिए भगवान और किसके लिए क्या। तो ये चीजें अपने मन में होती। कई बार कहते हैं कि टावर पैसा कैसे, क्या भगवान तो आशीर्वाद तो कभी भी देते हैं, है ना। तो ये तो होता है क्या, गुरु जी पीछे नहीं होनी चाहिए, पीछे भी, आगे भी, साइड में भी। आप लोगों को पीछे वाला दिख रहा है, इसलिए आप लोगों को पता है कि पीछे है। आप लोगों को आगे जब कैमरा लगा हुआ उसके आगे की चीज नहीं दिख रही, तो आप लोग फिर उसका नहीं कह सकते। ये चीजें हैं। तो कई बार मेरे को इच्छा होती है कि जवाब दूं, लेकिन फिर भी जो है नहीं देता हूं। तो इसी तरीके अब जब मौका आता है, मौका हो, दस्तूर हो, तो फिर कह भी देना चाहिए, है ना। लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़े आगे। देखो, इनके बाद में आपको ध्यान रखना है, जगत शिरोमणि मंदिर कहां है। ये जयपुर के अंदर है। निर्माण किसने करवाया? मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती ने करवाया, और कनकावती ने निर्माण करवाया अपने पुत्र की याद में, अपने पुत्र की याद में, अपने बेटे की याद में, पुत्र की याद में, जिसका नाम क्या था? जगत सिंह था। इसलिए इस मंदिर का नाम क्या हो गया? जगत शिरोमणि। और यहां कृष्ण की प्रतिमा चित्तौड़ से लाई गई है। यहाँ पे कृष्ण भगवान की जो प्रतिमा है वो चित्तौड़गढ़ से लाई हुई है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक है कल्की मंदिर। अब कल्की मंदिर जो है, इन कल्की देवता जो है, इन्हें कलयुग के देवता कहा जाता है, कि कलयुग का विष्णु भगवान का अवतार कल्की जी को माना जाता है। यह मंदिर कहां है? जयपुर के अंदर। निर्माण 1739 में सवाई जय सिंह ने करवाया था। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कलयुग के विष्णु अवतार के रूप में ये जाने जाते हैं, कलयुग के विष्णु अवतार के रूप में जाने जाते हैं। लक्ष्मी नारायण जी मंदिर जयपुर के अंदर है। पृथ्वीराज कछुआ की रानी बालाबाई, इन्हें कहा जाता था यहां की जयपुर की मीरा। इन्हें क्या कहा जाता था? कछुआ वंश की मीरा, या जयपुर की मीरा कह दो आप, जयपुर की मीराबाई। कृष्ण भगवान की भक्त थी, या फिर आप ऑब्लिक करके लिख लेना, कछुआ वंश की मीराबाई, कछुआ वंश की मीरा बाई। बालाबाई को कहा जाता था पृथ्वीराज कछुआ वही शासक है जिसने अपने पुत्रों में झगड़ा नहीं हो, तो उत्तराधिकारी युद्ध नहीं हो, इसलिए 12 भागों में जो है राज्य को बांट लिया था। उसे 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, जो राणा सांगा का साथ जिसने दिया था वो। तो ये ध्यान रखना। फिर देखो गलता जी। गलता जी जो है गालव ऋषि की तपोस्थली, गालव ऋषि की तपोस्थली है, जयपुर के अंदर ही है। और कृष्णदास पयोहरि द्वारा स्थापित ये पीठ है। ठीक है, रामानुज संप्रदाय से संबंधित है। ये पूछ ले कि ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है ये मंदिर, तो ये रामानुज संप्रदाय से संबंधित है, रामानुज संप्रदाय से। ठीक है, ये गलता जी को मंकी वैली के नाम से भी जानते हैं, मंकी वैली। अंथान दिख रही हो है, बंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है, बंदर बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसे मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। देखो, वीर हनुमान जी मंदिर कहां है? सामोद के अंदर, जयपुर में है। और हनुमान जी की यहाँ पे वृद्ध प्रतिमा है।
यानी कि आप लोगों को जितनी डिटेल जाननी है, देखो ऊपर ऊपर वाली बात करें ना अपन तो क्या हुआ कि वीर हनुमान मंदिर कहाँ है, जयपुर के अंदर, सामोद भी नहीं, सिर्फ जयपुर पड़ा, ये हुई ऊपर ऊपर की बात। अब क्या डिटेल थोड़ी सी जाननी चाहिए, तो वो है आप लोगों को कि ये जयपुर के अंदर है ना। जयपुर के अंदर तो ऊपर ऊपर की बात हो गई कि इनकी यहाँ पे वृद्ध प्रतिमा की पूजा होती है, ये इसकी डिटेल हो गई। और देखो आखिर में हर स्टूडेंट को याद तो उतना, एक इंसान की कैपेसिटी होती है कोई भी चीज याद करने की। अब थाने कोई कह दे कि बहुत ज्यादा डिटेल में पेपर आई, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर टॉपिक की अपन अलग किताब लेकर आए। आखिर में चीज तो वही पढ़नी है, और कैपेसिटी है कि पढ़नी जो है वही, मतलब इतनी ही पढ़ सकते हैं। और मैं कहता हूं अति हमेशा जो है खराब होती है कि किसी ने कह दिया तो आप देख भ्रमित होकर बहुत सारी चीजें ले आए, या बहुत सारी जो है फिर नहीं भी कोचिंग ज्वाइन करनी तो कोचिंग ज्वाइन करने की तरफ भागे हो, पैसे बिगाड़ रहे हो, फलाना ढीमका। आखिर में कैपेसिटी जितनी है उतना ही कर पाओगे। आप लोगों को अति से बचना है और रिवीजन पे जोर देना है। जितनी बार आप ज्यादा कंटेंट पढ़ पाओगे तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। ये बात है कि याद रखनी, चीजें याद होनी जरूरी है। ज्यादा पढ़ने की बजाय याद करने पे फोकस करें, तब जाके सिलेक्शन होते हैं। देख भ्रमित मत होइए, है ना। आगे बढ़ो। चरण मंदिर ये कहां है, जयपुर में। चरण मंदिर इसलिए क्योंकि यहां श्री कृष्ण के चरणों की पूजा की जाती है, इसलिए चरण मंदिर कहते हैं। बिड़ला मंदिर ये भी जयपुर में, ये लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है यहाँ, और गंगा प्रसाद बिड़ला चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ये संचालित है। और ये जो है ना वातानुकूलित मंदिर है एक तरीके से, ये जो है एक तरीके से वातानुकूलित मंदिर है। कैसा है, वातानुकूलित मंदिर है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए फिर देखो सोनी जी की नसिया, यहाँ पे अब अजमेर के मंदिर पढ़ लेते हैं कुछ। सोनी जी की नसिया मंदिर ये कहां है, ये अजमेर के अंदर है। सेठ मूलचंद सोनी ने इसका निर्माण करवाया है। पूरी अयोध्या नगरी बनी हुई है, अंदर पूरे सोने के मंदिर है यहाँ पे। इसे सिद्धकूट चैत्यालय के नाम से भी जानते हैं, इसे सिद्धकूट चैत्यालय के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। और ऋषभ देव को यह समर्पित है। ऋषभ देव आदिनाथ, यानी कि ऋषभ देव यानी कि आदिनाथ जी प्रथम तीर्थंकर, है ना, इनको ये समर्पित है। लाल पत्थर से निर्मित है ये, तो ये ध्यान रखना है। इस मंदिर की विशेषता है कि इसके ऊपर रखा ये जो नारियल है ना, ये शहर के किसी भी कोने से देखें तो ये नारियल जो है इनको नजर आता है। यहाँ पे ये नारियल यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए स्क्रीनशॉट लो, ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, मैं एक कॉल अटेंड कर लेता हूं, जितने आप ये स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हाँ भाई, आ रही आवाज। और कौन आ रहा है, स्टिल ब्लर। स्टिल ब्लर तो बंद कर बुझिया, हम की कौन। और इनू ज्यादा सही नहीं हो सके, मेरे अटूम की समस्या नहीं है, तेरी समस्या है। मोबाइल बंद कर, डोल टेक आगे की कौन। मैं कह रहा हूं जब क्लियर है यहां से, नहीं चल रही ना जिनके क्लियर, बंद करो सो जाओ बस, कोई नहीं करना। यहां से मेरे यहां से समस्या है नहीं, आपके वहां नेटवर्क की समस्या है, बंद कर दो सो जाओ, कल देखना, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं किया जा सकता कुछ भी। चलो पढ़ो। वातानुकूलित इसलिए कि चारों तरफ से जो है हवा आती रहती है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है आपको लक्ष्मी नारायण जी मंदिर के बारे में, है ना। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। देखो ब्रह्मा मंदिर, पहले इस मंदिर के बारे में यह कहा जाता था कि ये एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में ऐसा सुनने को मिलता है, पढ़ने को भी मिलता है कि ब्रह्मा जी के मंदिर की जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उस आदमी को जो है अगला सूरज वो आदमी नहीं देख पाता, तो या तो उसको समाधि लेनी पड़ती है या उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए ब्रह्मा जी के मंदिर ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। एक तो ये मान्यता है। दूसरा, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर वाला पहले एक ही पढ़ने को आता था राजस्थान में। वैसे तो और छोटे छोटे मंदिर दिखेंगे, लेकिन
आप लोगों को पुष्कर के अलावा दो मंदिर और ध्यान रखना है ब्रह्मा जी के। एक तो आसोत्रा के अंदर है, बालोत्रा आसोत्रा के अंदर, और एक है छिंच बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो ये तीन ब्रह्मा मंदिर आप लोगों को ध्यान रखने ही रखने हैं। ठीक है, अब ये ब्रह्मा जी का मंदिर जो पुष्कर वाला है ना, पुष्कर यानी अजमेर, आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा ये निर्मित है और विश्व का पहला ब्रह्मा मंदिर है ये। ठीक है, ये पहला ब्रह्मा मंदिर माना जाता है। पहले तो इसके साथ में ये भी कहते थे कि एकमात्र है, लेकिन एकमात्र अब नहीं है, ध्यान रखना। वर्तमान स्वरूप जो है इसका गोकुल चंद पारिक के द्वारा इसका तैयार करवाया गया, और यहां कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। कब मेला बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। महात्मा गांधी जी की अस्थियां यहां पे विसर्जित की गई थी। अब ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में, यानी पुष्कर झील की जितनी भी विशेषताएं हैं वो सारी की सारी आप ब्रह्मा मंदिर के अंदर पढ़ सकते हो, वो सारी की सारी ब्रह्मा मंदिर में आप पढ़ सकते हो, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। आइए आगे, काचरिया मंदिर किशनगढ़ के अंदर राधा कृष्ण स्वरूप की यहाँ पे पूजा होती है और निम्बार्क पद्धति से ये पूजा की जाती है। निम्बार्क सभ्यता की प्रधान पीठ का है, बताओ इस संप्रदाय की सभ्यता क्या है? संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है? सलेमाबाद। सलेमाबाद भी अजमेर में ही पड़ता है, तो सलेमाबाद के अंदर तो निम्बार्क पद्धति से इनकी यहाँ पे पूजा की जाती है। अब मैंने आप लोगों को स्टार्ट में द्रविड़ शैली पढ़ा रहा था, तब मैंने कहा था ना द्रविड़ शैली का मंदिर है एक रंगनाथ मंदिर, तो ये पुष्कर के अंदर जो है रंगनाथ मंदिर ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, और द्रविड़ शैली का मतलब यानी कि पिरामिड नुमा है। निर्माण इसका किसने करवाया? सेठ पूर्णमल द्वारा निर्माण करवाया गया, और लक्ष्मी नारायण जी की तरह लक्ष्मी नारायण जी की सिंह पर सवार यहाँ पे मूर्ति देखने को मिलती है। लक्ष्मी नारायण जी की सिंह पर सवार मूर्ति देखने को मिलती है, इसकी विशेषता है। एक तो अपन पढ़ते ब्रह्मा मंदिर, एक ध्यान रखना वरा मंदिर, अर्णोराज द्वारा निर्मित है ये। ठीक है ना, वरा मंदिर, एक तो वरा मंदिर और एक अर्णोराज द्वारा यहाँ पे 12 मंदिरों का निर्माण करवाया है। कितने? 12 मंदिरों का निर्माण अर्णोराज द्वारा करवाया गया। अर्णोराज कौन? चौहान शासक। ठीक है, रमा वैकुंठ मंदिर ये कहाँ है? ये भी पुष्कर के अंदर है, और ये रामानुज शाखा का ये भी मंदिर रामानुज शाखा से संबंधित है। तो वैष्णव संप्रदाय की रामानुज शाखा से संबंधित ये मंदिर भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो टॉपरो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ाएगा। चलो देखो, इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं, अपन अलवर के मंदिर पढ़ लेते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर। अब देखो नीलकंठ महादेव जी यूं देखा नहीं तो मेरे पाड़े, मैं सुमेरपुर रहूं और सुमेरपुर पाड़े शिवगंज है ना, तो सुमेरपुर और शिवगंज के बीच में एक नदी पड़ती है, जवाई नदी, तो उस नदी के किनारे भी नीलकंठ महादेव जी मंदिर है। तो नीलकंठ महादेव जी मंदिर और जगह भी है, सिर्फ अलवर में ऐसा नहीं, लेकिन प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर कहां है? तो वो अलवर के अंदर है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो नीलकंठ महादेव मंदिर का अलवर में भी राजगढ़ तहसील में स्थित है, और इसमें नृत्यरत गणेश जी की मूर्ति है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। महादेव जी का मंदिर है लेकिन अंदर नृत्यरत गणेश जी की मूर्ति है, ये भी ध्यान रखना है। ब्रतरी मंदिर कहां है? ब्रतरी मंदिर अलवर में पड़ता है। कनफटे नाथों का कुंभ कहा जाता है, कनफटे नाथों की स्थली कहा जाता है इस मंदिर को, है ना, नाथ संप्रदाय का प्रभाव है। सरिस्का अभयारण्य के अंदर यह मंदिर पड़ता है, और राजा भर्तरी की तपोस्थली है। ये तो मैंने आप लोगों को पिंगला वाली कहानी सुनाई हुई है, राजा भर्तरी और पिंगला वाली, पूरी वो फल दिया था वगैरह, बहुत बार सुनाई है। अभी इसमें नहीं सुनाऊंगा मैं, क्योंकि समय की नजाकत को देखते हुए क्लास को आगे लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो एक कहानी में एक क्लास पूरी हो सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कनफटे नाथों का कुंभ कहा जाता है इस मंदिर को। देख लो ये फोटो। पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर कहां है? अलवर में, और यहां पे हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा है, इन्हें कहा जाता है लेटे हुए हनुमान जी। ठीक है, पांडुपोल हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी, यहाँ लेटी हुई प्रतिमा है। बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर कहां है? अलवर के अंदर ये भी, और उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की तरह यहाँ पे रथ सवारी निकलती है। जब उड़ीसा के अंदर जब जगन्नाथपुरी के रथ सवारी निकलती है, तभी यहाँ पे भी रथ सवारी निकाली जाती है। बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलवर के अंदर है। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते। बेणेश्वर धाम, भाई साहब जय जोहार, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, और त्रिवेणी संगम पे स्थित है। सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पे स्थित है बेणेश्वर धाम। ठीक है,
संत मावजी का संबंध इस मंदिर से रहा है, ये पूछा जाता है आप लोगों को। खंडित शिवलिंग की यहाँ पे पूजा की जाती है, ये पूछा जाता है आप लोगों को। सारी चीजें नोट करके रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न रहता है। माही सोम जाखम के संगम पर है। स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब क्या होता है? जो स्वयं उदित हो, किसी के द्वारा स्थापित किया हुआ नहीं है, स्वयंभू खंडित शिवलिंग है यहाँ पे, ठीक है, जिसकी पूजा की जाती है। महारावण आस्करण ने निर्माण करवाया था, ये आप लोगों का कंसेप्ट है। माघ माह में प्रसिद्ध मेला बढ़ता है, ये भी आप लोगों का कंसेप्ट है। उपनाम क्या है? आदिवासियों का कुंभ इसे कहा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। जैसे कुंभ के अंदर मतलब अपने ध्यान रखना है, जैसे कि हरिद्वार के अंदर जैसे लक्ष्मण झूला होता है ना, वैसे यहाँ पे भी लक्ष्मण झूला भी देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना। फिर देखो देव सोमनाथ मंदिर, ये कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर, ये भी बेणेश्वर धाम भी डूंगरपुर, ये भी डूंगरपुर। देव सोमनाथ में आप लोगों को पूछेंगे, 12वीं सदी में ये बना हुआ है, 12वीं सदी में निर्मित मंदिर है और गुर्जर प्रतिहार कालीन ये मंदिर है। और इसमें मतलब कांच के अंदर शिवलिंग के दर्शन कराए जाते हैं। देव सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग का दर्शन कांच में करवाया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखो सिरे मंदिर कहाँ है? ये जालोर के अंदर है, जालोर का किला है ना, वहीं पे सिरे मंदिर ऊपर पहाड़ी पर स्थित है और नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। सिरे मंदिर भी नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। जालंधर नाथ जी की तपोस्थली है। जालंधर नाथ जी कौन थे? ये मान सिंह जी जो थे ना अपने राठौड़ शासक जोधपुर के, मान सिंह, उनके गुरु थे जालंधर नाथ। तो जालंधर नाथ जी की ये तपोस्थली रहा है और इसका निर्माण इसीलिए किसने करवाया? मान सिंह राठौड़ ने करवाया। किसने करवाया? मान सिंह राठौड़ ने निर्माण करवाया है, ये ध्यान रखना है। आशापुरा माता मंदिर कहाँ है? मोदरा जालोर के अंदर भी। देखो आशापुरा माता का मंदिर, महोदरी माता भी कहते हैं इन्हें, मोदरा जालोर के अंदर भी है। साथ ही साथ ध्यान रखना नाडोल के अंदर भी है, नाडोल पाली के अंदर भी आशापुरा माता का मंदिर है। दोनों मंदिर प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये आशापुरा माता का मंदिर मैं कौन सी बात कर रहा हूं? मोदरा जालोर वाली। और जालोर के चौहानों की कुल देवी इन्हें कहा जाता है। और जालोर में चौहानों की कौन सी शाखा थी? सोनिग्रा चौहान। कौन सी? सोनिग्रा चौहान। सोनिग्रा चौहान इनकी कुल देवी है। फिर वरा मंदिर, देखो एक तो पड़ा अपने पुष्कर के अंदर, एक आपको ध्यान रखना है वरा मंदिर अपने भीनमाल के अंदर, जहां पे 7 फीट ऊंची वरा मूर्ति है। भगवान विष्णु के वरा अवतार की मूर्ति है जो 7 फीट ऊंची है और ये भीनमाल वाला है अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, ये सारी चीजें आप लोगों की इंपॉर्टेंट ही आ रही है आज। देखिए अंबिका माता मंदिर उदयपुर, जगत गांव का नाम है, ठीक है, जगत गांव का नाम है, जहां पे स्थित है उस गांव का नाम है जगत, इसलिए जगत अंबिका मंदिर भी कहा जाता है। मेवाड़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो वो इस मंदिर को कहा जाता है। देखो खजुराहो मंदिर जो है वो छतरपुर के अंदर है। वैसे तो खजुराहो मंदिर की क्या विशेषता है कि वहां पे एक तो ग्रुप ऑफ टेम्पल है, बहुत सारे मंदिरों का समूह है। दूसरी चीज की काम कला पे आधारित मूर्ति कला देखने को मिलती है, तो इसलिए जहां पे ऐसी मूर्ति कला देखने को मिलती है उसे खजुराहो के रूप में इंगित किया जाता है, तुलना की जाती है। तो जगत अंबिका मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। फिर सास बहु मंदिर, एक्चुअली इस मंदिर का नाम है सहस्त्रबाहु मंदिर, जो नागदा उदयपुर के अंदर है, लेकिन इसे जो है अपभ्रंश होकर बाद में सास बहु मंदिर के रूप में जाना जाता है। दूसरा फैक्ट है इसका कि एक मंदिर यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा और एक छोटा है, 2 मंदिर है, इसलिए भी इसे सास बहु मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये देखो ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, इसलिए भी सास बहु मंदिर कहते हैं। यहाँ 2 मंदिर बने हुए, तो दोनों ही चीजें ध्यान रखनी है। ये विष्णु जी का मंदिर है, क्या ध्यान रखोगे? मंदिर किसना है? किसका है? विष्णु भगवान का, ठीक है। चलिए अगला देखिए, सुंदा माता मंदिर जसवंतपुरा जालोर के अंदर है। सुंदा माता मंदिर कहाँ है? जसवंतपुरा जालोर के अंदर है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है माता जी के मुख की पूजा होती है, तो इसे अघटेश्वरी मंदिर कहा जाता है। सुगंधात्री पर्वत पर है ये और अघटेश्वरी मंदिर के रूप में जाना जाता है, इसे ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जालोर और यहाँ पे मतलब श्रद्धालु भी बहुत ज्यादा यहाँ पे आते हैं, सुंदा माता, ठीक है। भालू कंजर्वेशन रिजर्व भी है। जगदीश मंदिर उदयपुर, निर्माण 1651 में महाराणा जगत सिंह ने करवाया है। वास्तुकार कौन थे इसके? अर्जन भाणा और मुकुंद थे। और इसे सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है, इसे सपनों में बना मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि जगत सिंह जी के सपने में इस मंदिर का जो है
सपना आया था इन्हें, फिर बाद में इन्होंने निर्माण करवाया, सपनों में बड़ा मंदिर भी कहते हैं। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी के अंदर है। और ध्यान रखना है शैव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है ये, शैव संप्रदाय। और यूं पूछ ले कि शैव संप्रदाय में भी कौन सी शाखा, तो शैव संप्रदाय में लकुलिश शाखा। कौन सी शाखा? लकुलिश शाखा का मंदिर है। और ये कौन है? मेवाड़ के कुल देवता कहलाते हैं। मेवाड़ के शासक भी एकलिंग जी ही कहलाते हैं। बाकी जो वास्तव में राजा यहाँ के जो है वो इनके दीवान कहलाते हैं, ये ध्यान रखना आपको। एकलिंग जी का मंदिर जो है बापा रावल के समय का है, बापा रावल ने स्थापित किया था। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, ये कहा है? तितरडी। तितरडी कहां पड़ता है? उदयपुर के अंदर ही पड़ता है। तितरडी भी कहा है? उदयपुर में ही है। अब कोई कहते गुरुजी तितरडी कह दियो, तितरडी है कहते? तितरडी उदयपुर के अंदर हाड़ा पर्वत पर यह निर्मित है और इसे मेवाड़ के अमरनाथ के रूप में जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ का अमरनाथ इसे कहा जाता है। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जावर का विष्णु मंदिर, ये सनूमर के अंदर है। और निर्माण किसने? रमाबाई ने करवाया है, क्योंकि जावर जो है कुंभा की पुत्री थी रमाबाई। जावर उनकी आजीविका चलाने के लिए जावर जो है रमाबाई को दिया गया था, तो वहां पे इसका निर्माण जो है रमाबाई ने करवाया। शिल्पी कौन था? सूत्रधार ईश्वर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर एक तिरुपति बालाजी का मंदिर चूरू में है राजस्थान के अंदर, एक तिरुपति बालाजी का मंदिर मावल आबू रोड के अंदर है। दोनों ही चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये चूरू वाला जो है वो सुजानगढ़ में पड़ता है। वेंकटेश फाउंडेशन द्वारा संचालित है। यही वेंकटेश फाउंडेशन एक्चुअल जो तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश के अंदर है वास्तविक, वहां पे भी यही फाउंडेशन जो है उस मंदिर को भी चलाता है, तो उसके द्वारा ही ये स्थापित है। भित्ति चित्रों में विष्णु के 10 अवतारों का यहाँ पे वर्णन देखने को मिलता है। फिर सालासर बालाजी का मंदिर कहाँ है? चूरू के अंदर है ये भी। और हनुमान जी के शीश की यहाँ पे पूजा की जाती है। मूर्ति खेत में प्रकट हुई थी। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहन जी, और वो जब खेत जोत रहे थे तब मूर्ति प्रकट हुई थी, फिर वहां पे स्थापित की। और दाढ़ी मूंछ वाली मूर्ति थी, तो दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी इन्हें कहा जाता है। सालासर बालाजी चूरू, ध्यान रखना है। ठीक है, लीजिए भैया स्क्रीनशॉट लो। देखो मेहंदीपुर बालाजी दौसा में, सालासर बालाजी और तिरुपति बालाजी चूरू के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ध्यान रखो सूर्य मंदिर कहां पड़ता है? झालावाड़ के अंदर पड़ता है। झालरा पाटन में जो है सूर्य मंदिर है, और इसे पद्मनाभ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 7 सहेलियों का मंदिर भी इसे कहा जाता है। और आप लोगों को ध्यान रखना है, एक शीतलेश्वर महादेव मंदिर भी कहां है? झालावाड़ के अंदर है, जो पहला तिथि अंकित मंदिर माना जाता है। पहला तिथि अंकित मंदिर माना जाता है शीतलेश्वर महादेव। यहाँ पे इसे जो है अर्धनारेश्वर मूर्ति है, तो यहाँ अर्धनारेश्वर मंदिर भी कहते हैं। चंद्रभागा नदी के किनारे है, और अन्य नाम इसका चंद्रमौलेश्वर मंदिर है। अन्य नाम क्या है? चंद्रमौलेश्वर मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ है? रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ? सवाई माधोपुर के अंदर। सवाई माधोपुर रणथंभौर के अंदर। ठीक है, गणेश जी के मुख की पूजा होती है। सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है, और ऐसी मान्यता है कि राजस्थान में कहीं भी विवाह संपन्न हो तो पत्रिका त्रिनेत्र गणेश मंदिर, रणथंभौर वाला जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है उनके लिए रखी जाती है। फिर देखो घुश्मेश्वर महादेव मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बना भी है इससे। सवाई माधोपुर के अंदर है, सिवाड़ गांव में, और ये 12वां ज्योतिर्लिंग है, इसलिए इससे प्रश्न बनता है। ये 12वां ज्योतिर्लिंग है, ये भी ध्यान रखना। और यहाँ पे कांच के अंदर जो है यहाँ शिवलिंग की दर्शन करवाए जाते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वैसे ही फैक्ट है। चलो भाई आगे बढ़ा। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, ये कहां है? तलवाड़ा के अंदर। तलवाड़ा कहां पड़ता है भैया? बांसवाड़ा में। तलवाड़ा बांसवाड़ा। तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर। पांचाल जाति की कुलदेवी माना जाता है इन्हें, और तुरतई माता के नाम से जाना जाता है। यदि पूछ ले कि स्पेशल गांव कौन सा है, तो उमरई गांव के अंदर है ये कहां है? उमरई गांव के अंदर है, ये भी ध्यान रखना है। घोटिया अंबा माता का मंदिर कहां है? ये भी बांसवाड़ा के अंदर। चैत्र अमावस्या को यहाँ मेला बढ़ता है, और पांडवों के वनवास से संबंधित यह स्थल रहा है। अज्ञातवास से संबंधित बैराट रहा है, वनवास से संबंधित ये रहा है। ब्रह्मा मंदिर एक और मैंने आप लोगों को बताया था ना, बांसवाड़ा के अंदर है। तो 12वीं सदी के अंदर निर्मित ब्रह्मा मंदिर भी यही है, जो कहां पड़ता है? छिंछ बांसवाड़ा के अंदर। कहां पड़ता है? छिंछ बांसवाड़ा के अंदर। फिर अर्थुणा मंदिर, ध्यान रखना, अर्थुणा यानी कि वागड़ के परमार अपन कहते हैं ना, वो अर्थुणा उनकी राजधानी थी। ठीक है,
तो अर्थुणा मंदिर बांसवाड़ा लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है। अब बताओ, लकुलिश यानी कि शैव संप्रदाय, लकुलिश यानी शैव संप्रदाय से संबंधित है। परमार शासक मंडलिक के पुत्र चामुंडराय द्वारा निर्मित है। इस मंदिर से यही प्रश्न पूछते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया? चामुंडराय ने करवाया। फिर देखो, ये आया किराड़ू मंदिर बाड़मेर, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, वो ये किराड़ू मंदिर है। हाथमा गांव के अंदर है ये, और ध्यान रखना 5 मंदिरों का समूह है ये। राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। परमाणु की ये भी राजधानी रही है। 4 तो यहाँ पे शिव मंदिर है और 1 विष्णु मंदिर है। है भाई डिटेल, 4 तो है आपके शिव मंदिर और 1 विष्णु मंदिर है। 5 मंदिरों का समूह है, ग्रुप ऑफ टेम्पल। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हल्देश्वर महादेव मंदिर ये कहां है? सिवाना के अंदर है और 56 की पहाड़ियों में बना हुआ है। 56 की पहाड़ियों में बना हुआ है हल्देश्वर महादेव। 7 पहाड़ियां हैं यहाँ कितनी है? 7 पहाड़ियां हैं, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान का लघु माउंट इसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यहाँ पे एक स्थल है जिसका नाम है पीपलुद, उसे कहा जाता है राजस्थान का लघु माउंट कहा जाता है। फिर देखो, बंडदेवरा मंदिर, ये किशनगंज 12 के अंदर है। इसे हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाड़ौती का खजुराहो, या मिनी खजुराहो भी कहते हैं इसे। या क्या कहते हैं? मिनी खजुराहो, मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। मेदवंशी मलय वर्मा द्वारा यह निर्मित है। हाड़ौती का खजुराहो इसे कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ब्रह्माणी माता का मंदिर का है? ब्राह्मणी माता या ब्रह्माणी माता का मंदिर शोरसेन 12 के अंदर है। शोरसेन 12 के अंदर यह मंदिर पड़ता है। देश का एकमात्र मंदिर है जहां देवी के पीठ की पूजा की जाती है। पीठ यानी कि पृष्ठ भाग की, ये पृष्ठ भाग का श्रृंगार किया जाता है और इनकी पूजा की जाती है। जालिम सिंह द्वारा जो है यहाँ पे सीढ़ियां बनवाई गई थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, गंगा मंदिर कहां है? भरतपुर के अंदर है गंगा मंदिर। निर्माण बलवंत सिंह द्वारा करवाया है। और गंगा मूर्ति, यहाँ पे गंगा जी की मूर्ति किसने स्थापित करवाई? बृजेंद्र सिंह, यहाँ के शासक बृजेंद्र सिंह ने जो है गंगा जी की मूर्ति स्थापित करवाई। सीताबाड़ी कहां पड़ता है? 12 के अंदर। ये फोटो आप देख रहे हो, ये सीताबाड़ी का ही है। यहाँ सीता जी का, लक्ष्मण जी का और वाल्मीकि मंदिर है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है इसे, और ज्येष्ठ अमावस्या को यहाँ पे मेला बढ़ता है। ठीक है, चलो टाबरो ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा। देखिए, इसके बाद में आपको ध्यान रखना उषा मंदिर, ये कहां है? बयाना। बयाना यानी भरतपुर के अंदर। बयाना भरतपुर के अंदर पड़ता उषा मंदिर। निर्माण किसने करवाया? रानी चित्रलेखा ने इसका निर्माण करवाया। ये देख लो उषा मंदिर। यहीं पे बाद में उषा मस्जिद बना दी गई। ठीक है, इसे बाद में तोड़कर उषा मस्जिद में बदल दिया गया था। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर कहां है? भरतपुर के अंदर है। पुराना मंदिर राजा बदन सिंह ने बनवाया और नया मंदिर राजा बलदेव सिंह ने, नया मंदिर राजा बलदेव सिंह ने बनाया है। और भरतपुर के जाटों के कुल देवता कौन है? लक्ष्मण जी है। कौन है? लक्ष्मण जी। तिलस्वा महादेव मंदिर कहां है? भीलवाड़ा के अंदर। तिलस्वा महादेव मंदिर कहां है? भीलवाड़ा। तो कई सारे बच्चों के हो सकता है क्लास अभी रुक गई थी, तो वो तो यहां से मुझे मैसेज दिख गया था। तो कई सारे बच्चों के जो है क्लास वैसे पूरी हो चुकी है, अपना पूरा कंटेंट अपन ने पढ़ लिया है। जिनको लग रहा है बच्चों को कि हमारे क्लास रुक रुक के चल रही थी, तो अब जैसे एंड होगी क्लास तब आप वापस से शुरू करके देख लेना। ठीक है, हो सकता है नेटवर्क की समस्या रही हो किसी के, तो हो सकता है बाकी कई सारे बच्चों की चल रही थी, तो यहां से अपने यहां से समस्या थी नहीं। चलिए, आज की इस क्लास को साथियों यहीं पे पूरी करते हैं, संपन्न करते हैं। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।